यदि आप दल गुलाम हैं और आपका मानसिक खतना हो चुका है तो इस वीडियो को मत देखिए, लेकिन अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्या उस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए जिसने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, खिलजी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया? क्या उस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए जिसने मजहब के आधार पर आयोग बनाने के लिए, मजहब के आधार पर योजनाओं को लागू करने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया? और एक्ट भी बनाया तो माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया कि माइनॉरिटी कौन होगा, 0.5% वाला होगा कि 1% वाला होगा कि 1.5% वाला होगा। क्या उस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए जिसने भारत में लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया और अनलिमिटेड पावर दे दिया वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को कि जहां मन चाहे जगह जमीन पे कब्जा कर ले? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप दल गुलामी नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सही बात समझ में नहीं आएगी। क्या उस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए जिसने सरकार बचाने के लिए खुलेआम शिबू सोरेन से सौदा किया हो? उस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए जिसने चार राज्य सरकारों को अवैध रूप से भंग कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था? क्या उस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए जिसके शासन में इतना बड़ा टेलीकॉम घोटाला हुआ, इतना बड़ा पाम ऑयल घोटाला हुआ, और भी बहुत सारे हर्षद मेहता वाला घोटाला हुआ? क्या उस व्यक्ति को भारत का रत्न देना चाहिए जिसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया, अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया, जिहाद को बढ़ावा दिया गया, मजहबी उन्माद को बढ़ावा दिया गया? जी हां, मैं बात कर रहा हूं नरसिम्हा राव साहब की। ये सारे काम नरसिम्हा राव साहब के समय में हुए थे और अब उन नरसिम्हा राव साहब की जय जयकार हो रही है। उनके बनाए गए कानून हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी चैलेंज किया है और 1995 के वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया। और ये तीन कानून संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बनाए गए। तो जिस व्यक्ति ने बिल्कुल संविधान विरोधी कानून बनाया, जिस व्यक्ति ने हिंदुओं को कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिस व्यक्ति ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ के बनाए गए अवैध ढांचे को लीगलाइज करने के लिए कानून बना दिया गया, अब उसकी जय जयकार हो रही है, भारत रत्न दिया जा रहा है। यदि आप चुप हैं तो या तो आप पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं और या तो आपका मानसिक खतना हो चुका है। फिर आप संविधान की बात मत करिए, फिर आप बाबा साहब अंबेडकर की बात मत करिए, क्योंकि ये तीन के तीन कानून जो नरसिम्हा राव ने बनाए हैं ये पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पर बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं होगा। लेकिन मजहब के आधार पर बोर्ड, ट्रिब्यूनल सबका रास्ता खोला नरसिम्हा राव ने 1995 में वक्फ एक्ट बना के। संविधान कहता है किसी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा। नरसिम्हा राव ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका था, माइनॉरिटी भारत के संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है। तो अगर माइनॉरिटी कमीशन बनाना भी था तो सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करना था, वो नहीं किया। ऐसे कैसे हो जाएगा कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू जहां 1%, 2%, 3% है वो मेजॉरिटी कहलाते हैं और जो कम्युनिटी वहां पे 90% है वो माइनॉरिटी कहलाती है। उदाहरण के लिए इस नरसिम्हा राव के कानून के कारण उन कश्मीर में जहां हिंदू मात्र 2% बचे वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, मुस्लिम्स जहां 96% है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। इस घटिया कानून के कारण लक्षद्वीप में हिंदू जहां 2% है वो भी मेजॉरिटी कहलाते हैं, मुस्लिम 97% है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। इस नरसिम्हा राव के घटिया कानून के कारण नागालैंड में हिंदू जहां 8% बचे हैं वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, क्रिश्चियन जो 90% है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये माइनॉरिटी जो कानून बना है जो नरसिम्हा राव ने बनाया। क्यों?
क्योंकि ये जो माइनॉरिटी आयोग है, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, जो माइनॉरिटी की योजनाएं हैं, ये धर्मांतरण को बढ़ाती हैं। और इस कानून के कारण आज की डेट में लगभग 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। इस कानून के कारण बहुत धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये, अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। कैसे? क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे और भी दुनिया भर की छूट चल रही है। तो हो क्या रहा है, मुस्लिम्स को फायदा होता है, क्रिश्चियंस को फायदा होता है, जो गरीब हिंदू वो फायदा लेने के लिए वो भी कन्वर्ट हो जाता है। एक बड़ा झगड़ा जो शुरू हुआ है, हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हुआ है, हिंदू सिखों का झगड़ा शुरू हुआ, वो भी इसी कानून के कारण शुरू हुआ है। क्योंकि हिंदू बनने में घाटा है, हिंदू बन के फैक्ट्री लगाने में घाटा, हिंदू बन के रोजगार करने में घाटा, हिंदू बन के कोई उद्योग व्यापार शुरू करने में घाटा, लेकिन माइनॉरिटी बनने में फायदा है। तो यह कानून सबको माइनॉरिटी बनने के लिए प्रमोट कर रहा है। तो बौद्ध अभी उत्तर प्रदेश में, बाकी स्थानों पे लोग नए नए बौद्ध जो बनते जा रहे हैं, वो इसी कानून के कारण हो रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए? चलो कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया था, ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन भारत रत्न देना चाहिए जिसने पूरे जीवन जातिवाद का जहर घोला, जिसने पूरे जीवन भाषावाद का जहर घोला, जिसने पूरे जीवन क्षेत्रवाद का जहर घोला, जिसने पूरे जीवन में माओवादियों नक्सलियों को फायदा पहुंचाया, जिसने पूरे जीवन में आतंकवादियों अलगाववादियों कट्टरपंथियों को फायदा पहुंचाया, जिसने पूरे जीवन में जिहादियों को फायदा पहुंचाया, जिसने पूरे जीवन में धर्मांतरण कराने वालों की मदद किया, घुसपैठ कराने वालों की मदद किया, घुसपैठ रोकने के लिए कुछ नहीं किया, धर्मांतरण रोकने के लिए कुछ नहीं किया, लैंड जिहाद रोकने के लिए कुछ नहीं किया, लब जिहाद रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया, वो भारत रत्न हो गया, मरते ही भारत रत्न। मेरा मानना है ये झूठ पाखंड की राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन रहा नहीं गया। मुझे लगा ठीक है, सच बोलने का जो नुकसान होगा देखा जाएगा, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मीठी झूठ ने भारत को बर्बाद कर दिया और विशेष रूप से सनातन धर्म को बर्बाद किया। मीठे झूठ ने सत्ताजीवी नेताओं के कारण, ओटजीवी नेताओं के कारण बहुत नुकसान हुआ इस देश का। इसलिए अब कड़वी सच्चाई बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरी बात आपको ठीक लगती हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ट्वीट करिएगा, फेसबुक पे डालिएगा, इंस्टाग्राम पे डालिएगा। हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए, हमारे ट्विटर से जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़ जाइए। हमारे जो टेलीग्राम पे वीडियो है उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, तो आप वहां से डाउनलोड करके वीडियो को अपने यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं, कहीं भी डालना चाहे डालिए। लेकिन मुझे लगता है अब ये सत्य की लड़ाई शुरू करना पड़ेगा। अगर सब लोग मीठे झूठ को बोलना शुरू कर देंगे और मीठे झूठ को बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे, तो सत्य हार जाएगा। और सत्य पराजित हो रहा है, सत्य परेशान हो रहा है, सत्य हताश हो रहा है, सत्य निराश हो रहा है, और पाखंडी लोगों की बल्ले बल्ले चल रही है, पाखंडी लोगों की जय जयकार हो रही है। मेरा मानना है कम से कम, बड़ी सीधी सी बात है भाई, प्रधानमंत्री बनाना तो पार्टी का काम होता है, लेकिन भारत रत्न जैसे जो हम देते हैं, आपको किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है कि भारत का रत्न है, कम से कम रत्न देते समय यह देखना चाहिए कि वो वास्तव में भारत रत्न है, क्या उसने संविधान के अनुसार कार्य किया। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होके प्रधानमंत्री पद के संविधान के खिलाफ काम कर रहा हो, तो भारत रत्न का हकदार तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सम्मान का भी हकदार नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने जो किया है उसकी एकदम सत्य समीक्षा होनी चाहिए, पॉलिटिकल समीक्षा नहीं होनी चाहिए, सत्य समीक्षा। किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए क्या किया वो कोई मैटर नहीं करता, किसी व्यक्ति ने अपने सरकार बनाने के लिए किया क्या वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने संविधान के खिलाफ काम किया, समाज के खिलाफ किया, सनातन के खिलाफ काम किया, हिंदुओं के खिलाफ काम किया, तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। और अगर उस व्यक्ति का भी हम सम्मान करते रहेंगे तो फिर किस बात की, फिर राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा।